बीमारी पड़ती रहती है। उसी प्रकार की अपनी अर्जी यहाँ लगाते रहो, हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में जैसे आपका मौका मिले है? और आपका भला हो जाएगा, पूरा उम्मीद है, कोई खाली नहीं जाता है। जो भाई जल्दीबाजी करता है, एक बार दो बार में अपना निष्कर्ष ले लेता है कि हमारा काम नहीं होगा तो उसका भी नहीं होगा। या कुछ थोड़ा कम पाप है, उसका जैसे सुलह किया जाता है थाने में जाकर के, गांव घर से लड़ करके जाते हैं और जाएंगे उधर से खुशी से लौट करके आते हैं सुलह सपाटा लेकर के। उसी प्रकार के हमारी माँ बता रही कि आपके थोड़ा पाप होगा तो यहाँ सुलह एक ही दिन में हो जाएगा। माथा टेकते हुए आपका सर दर्द पटा जाएगा, पेट का दर्द पटा जाएगा, और कोई काम रुका हुआ हो जाता है। ऐसे भी होता है, किसी का तत्काल फैसला होता है, किसी में समय लगता है। बाकी आप हट से रगड़ करें जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुए रगड़ करोगे तो एक दिन आपका भी फैसला हो जाएगा। आपका जीवन निर्मल बन जाएगा, सुख शांति मिलेगी। और कर्म मेरा पूजा है, कर्म खूब सुधारने का कोशिश करो। इसलिए हमारा हर बार हर दिन का प्रवचन रहता है कि जनता को सुधारना और कर्म सुधारना, और कोई पूजा पाठ नहीं होता है। अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, दीप जलाना, व्रत रहना, ये कोई काम के नहीं है। व्रत मेरी सच्चाई है, जो लिखे हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। हृदय को पहले साफ करो। हृदय ऐसे झाड़ू नहीं लगाया जाता है जैसे घर में की झाड़ू लगाया जाता है। वो गुरु जी की वचन जो है वो झाड़ू के बराबर है। एक जैसे सूप रखा जाता है घर में, चावल गेहूं आने अनाज को पछोड़ा जाता है, ऐसे गुरुदेव का ज्ञान जो है वो आपको पछोड़ेगा। एक खरारा धाम में, इसलिए हमने गुरु पूर्णिमा को अपने हाथ में सूप लेकर के बनवाए थे वीडियो। उसको खूब मन से देखो, उसमें ज्ञान है, आपको पछोड़ देगा। गुरु ज्ञान ही सूप है। जैसे मेरी माँ भगवती ने सूप हाथ में लेकर के बूढ़ी ने माँ ने बैठी है, उस प्रकार देवता को पछोड़ करके साफ निर्मल की है। इस संसार में जनता को हमने पछोड़ करके निर्मल कर दे। ऐसा सच्चा दरबार है। यहाँ भूत प्रेत बाधा नहीं बताया जाता है, न भूत प्रेत बाधा होता है, कोई प्रेती बाधा नहीं होता है, न कोई गणंत न मरंत न जियंत, किसी को नहीं सताता है। जीते जी अपने आत्मा की पूजा करो, निर्मल करो। ये सच्चे दरबार में आकर के अपना कर्म सुधारो, हो जाओगे पुजारी, बहुत बड़े महान हो जाओगे, जिसके ऊपर गुरु जी की हाथ हो जाएगा। जो कहें कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। पहले गुरु की खोज करिए। जैसे कोर्ट कचहरी में जाना होता है तो वकील की खोज की जाती है, वकालतनामा लगाता है, वकालतनामा लगा करके जब ले जाकर के पेशकार के पास ले जाता है, पेशकार ले जाकर के बड़े बाबू को देता है, बड़े बाबू को ले जाकर के जज के सामने रखता है। उसमें जीरा बहस गवाही होती है। तब जैसे आपका केस रहेगी उसी प्रकार से उसको सुन करके देख करके फाइल जज फैसला करता है। उसी प्रकार माँ भगवती संसार के जज है, सबसे बड़ा एक अदालत है। यहाँ आ जाओगे तो कहीं दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी नियत धर्म कर्म से पहले आओ, विश्वास करके आओ, निर्णय लो, धर्म के रास्ता अपना लोगे तो कहीं आपको रोग और भोग, लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार के 3 दुआरी पाप का होता है। एक कोर्ट कचहरी, एक डॉक्टरी, एक सोखा के पास जाओगे तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। पुरखा पुरनिया जो आत्माएं संसार में भटक रही है और वो भटकती रहेगी। जब सच्चे दरबार में जाएंगे, गुरु जी की कृपा होगी तो वो भी आत्मा प्रसन्न होगा और मोक्ष के दरवाजे खटखटा देगा। ये मोक्ष दाहिनी है, दुख हरनी है, सुख के दाता है। इनको सुख का अनुभव हुआ है कि मेरा घर में गुरु जी के पास चलने से मेरा दुनिया में नाम जागेगा। इसलिए माँ यहाँ आई खरारा धाम। खरारा धाम आने से आप लोगों के हर दुख और संकटों का निवारण होता रहेगा। और लगे रहो, जब से जागो, जब तक सूते तब तक अंधेरा, जागो बेटा तबे सवेरा। जो आने वाले हैं आते रहेंगे तो उनके जीवन में अजोर होता जाएगा, अंधेरा मिटता जाएगा। यहाँ का यही कहना है माँ भगवती का कि छोड़ो मत, सारे रोग के निवारण हो जाएगा माँ के जल से। और उसके बाद दुआ ले लो, दवा भी काम करने लगेगा। बहुत लोग आते हैं, दवा से थक जाते हैं, ओझा सोखा के पास जाकर के निर्धन हो जाते हैं।
तब माँ की आवाज़ जाती है, खरारा धाम की आते हैं तो लोग भी सही हो जाते हैं, दवा काम करने लगता है या दुआ से भी सही हो जाते हैं। माँ की कल की आवाज़ आई है शाम को, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये धर्म का दरवाजा है, धर्म की माँ है। धर्म के चौखट पे जो सर झुकाएगा उसका सर ऊंचा होगा, कहीं अन्यथा न झुके कि चाहिए झुके तो माँ के चौखट पे झुके, माता पिता के चरण में झुके। माता पिता जो होते हैं, पिता भाग्य होते हैं, माता लक्ष्मी होती है। और लिखा है हर जगहों की भाग्य और लक्ष्मी। भाग्य माने शिव और लक्ष्मी माने लक्ष्मी पार्वती। लीला है लीलावती महाशक्ति शिव पार्वती की रची दुनिया है, इसलिए लिखा रहता है माता पिता की दुआ जरूर होना चाहिए। बाकी आज संसार में कोई माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करता है, आशीर्वाद नहीं लेता है। पढ़ लिख कर करके बहुत लोगों सब संसार में बच्ची बच्चे सब रह कर करके शिक्षित हो करके भी धर्म काम काज नहीं करते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत से रोग, बहुत भोग, नाना प्रकार के पढ़े लिखे सर्विस की खोज कर रहे हैं, बाकी उनके पास माता पिता की दुआ नहीं है, एक नंबर से गिर जाते हैं। सबसे बड़ा भक्ति माता पिता का सेवा, फिर गुरु के शरण में जाने से गुरु जी के बताए हुए अनुसार चलना, उनका पालन करना महान भजन है, भक्ति है। गुरु जी के जो अनादर करेगा वो बड़ा पापी कहलाएगा, उसको कभी उद्धार नहीं मिलेगा। बाकी हम लोग धर्म काज बता रहे हैं, खाने पीने से लेकर के उठने बैठने, समाज में चलने फिरने का। बाकी यहाँ लोग आ करके एक बार दो बार के बाद छोड़ देते हैं, तो जा करके कहते हैं खरारा धाम में गए, हमारा काम नहीं होगा। बताए हुए रास्ते जब नहीं चलोगे तो पार कैसे होगे, बीच मझधार में जा करके डूब जाएगा। बाकी गुरु जी का कहना है कि यार करेंगे पार करेंगे, बीच मझधार में डूबती हुई नैया खे कर करके पतवार बन करके किनार करेंगे, बाकी कोई पार करवाने वाला नहीं। हम लोग 6 साल से बहुत रगड़ कर रहे हैं, बहुत जनता आई, बहुत जनता गई, बाकी कोई टीका नहीं। क्यों? मांस नहीं खाने दे रहे हैं गुरु जी, दारू नहीं पीने दे रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खाने दे रहे हैं, तो सभी संसार के मानव का पेट मड़ार हो गया है। बताओ किसी का जीव बंद करके खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है तो उसका इंसान है कि शैतान है? इंसान का जन्म पाए हो, 184 से भटकते भटकते मानव का जन्म हुआ है। अब आप शैतान बन करके जीवन जियोगे, किसी के जीते जीव काट करके खाओगे तो क्या आपका जीव खुशी रहेगा? कभी नहीं रहेगा। इसी का पाप का नतीजा आपको भोगना पड़ता है। किसी को पीड़ा दिए हैं तो आपको पीड़ा जन्म जन्म तक मिलता रहेगा। किसी को रुलाए हैं तो जग में आप रोते रहोगे, जाओगे, कोई आंसू नहीं पूछेगा। बाकी ये खरारा धाम में आप कितनों पाप किए होंगे, बाकी आ करके एक बार चौकट पे माथा टेक करके कान पकड़ करके शेरा वाली के जयकारा लगा दोगे, गुरु जी से आशीर्वाद ले लोगे तो एक बार तो माफ किया जाएगा। फिर दोबारा ऐसा कोशिश मत करो, नहीं तो फिर आपका भी जिंदगी किसी काम की नहीं रह जाएगी। माँ का कहना है धर्म के लिए मैंने आई हूँ, हमारे गुरु जी का नाम धर्मराज है, धर्म की चर्चा यहाँ होती रहेगी, धर्म के रास्ते चलते रहो, अच्छा संगत करते रहो। आप खाने पीने के लिए आपके बहुत अच्छा पदार्थ भगवान भगवती ने स्वयं रची है, उससे पेट नहीं भरेगा तो किसी का जीव खाने से नहीं भरेगा, न सोचो कितना मिलेगा। भूत और जगहों में सगरों मंदिर बना लिए, पुजारी हो गए, बाकी इनकी पूजा करने का मतलब नहीं जाने। लोग भूत प्रेत बाधा बताते हैं, हर लोग बांधने चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं, धंधा बिजनेस करते हैं। बाकी यहाँ ये सब काम नहीं होगा। यहाँ आपको सीधे ज्ञान की दृष्टि खोली जाएगी, सत्य मार्ग बताया जाएगा आपके उद्धार के लिए। फिर अगला जन्म बनाने के लिए नहीं, मोक्ष के लिए यहाँ ये दरबार है। ऐसा दरबार आपके दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। भूत प्रेत का नाम भूल जाओ, ये सब धंधा बिजनेस है। ऐसे नहीं करेंगे तो उनके धन नहीं इकट्ठा होगा। हमको धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें आप लोग को इकट्ठा करना है, एकता बनाना है, परिवार को स्वतंत्र करना है। जैसे महात्मा गांधी ने उस समय अंग्रेजों के भगा करके लड़ झगड़ करके भगाए, स्वतंत्र कर दिए। आज उनके हर चौराहे तिराहे पर, हर कार्यालय में उनका तस्वीर मूर्ति खड़ी है, तस्वीर लगी है। ऐसे हमारी माता भगवती का ले जाकर के अपने घर घर में खरारा धाम के तस्वीर को पूजिए। हर तस्वीर में, हर कैलेंडर में, हर आपके वीडियो में माँ भगवती को एकदम स्वयं माँ समझ लेना। ऐरा गहरा ये मंदिर नहीं, पूर्वामुखी मंदिर है।
मंदिर बनाना आम बात है, बाकी हमने मंदिर नहीं बनाया। घर को मंदिर बनाना बड़ा कठिन होता है। और कर्मों से मंदिर बनाओ, कर्म सुधार लोगे, जहाँ रहोगे वहाँ भगवती आपके साथ रहेगी। हृदय मंदिर है, घर मंदिर है। नियत अच्छा करो। कर्म के दासी है, भक्तों के दासी भक्ति बन जाती है। पूर्वामुखी भगवती ये है, ये स्वयं भगवती है, बोलती है, सुनती है, चलती भी है, जो कि हम लोग को जा करके घर घर में सबका देख रेख कर करके आप इनको बताती हैं, तो हम भी बता देते हैं। जैसे इनके ऊपर विशेष ध्यान हम लोग देते हैं, सही निगाह से, दिल दिमाग से, तो आपके घर के हर काम बता देती है। किसी का किवाड़ी टूटा है, किसी का सिल लोढ़ा, कढ़ाई फूटी है, घर के आगे क्या है, सब कुछ बता देते हैं। और इनकी कृपा से ना हमने बताते हैं, बाकी ये बताती है। ऐसे प्रेम से जय माता जी की जयकारा लगाओगे, आपके भूले रास्ता बताएंगी माँ, हाथ पकड़ करके चलाएगी, सब कुछ बता देगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपका रोग कट जाएगा। ये नारियल के जल पीने से कितने लोगों का कटा है, अब कटता रहता है। अब है खरटिया गांव में, इधर आओ।